तो चलिए हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग द नोड जेएस डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे हम नोड जेएस में। तो यहाँ से कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि हमने मोंगोडीबी में जाकर देखा था कि कैसे हमने टेबल क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था, फिर टेबल क्रिएट किया था और टेबल के बाद उसमें डेटा इंसर्ट किया था। बट मुझे क्या चाहिए, अब कोडिंग से कुछ करना है। ठीक है, मोंगोडीबी और नोड जेएस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे npm init। देन एंटर 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 करना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया है। देन मुझे क्या करना है अब, जो भी हमारा मोंगोडीबी है, ठीक है, मोंगोडीबी और जो भी हमारा नोड जेएस है उसे कनेक्शन करने के लिए हमें एक मोंगोज नाम का डाउनलोड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे हम, npm इंस्टॉल मोंगोज, यहाँ से हमें करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर कर रही npm इंस्टॉल मोंगोज। तो ये देखो npm फंड्स में जो हमारे यहाँ पर npm इंस्टॉल हो गया है, ये जो मोंगोज है वो इंस्टॉलेशन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, उस मोंगोस को मेरे इसमें लाना है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि var से लेट से है, फिर पॉइंट से कर सकते हैं, बट मैं लेट से कर रही हूँ। और मोंगोस नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया। मुझे क्या करना है, वो रिक्वायर करना है, मतलब इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए हम यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वायर क्या करना है, मुझे यहाँ पर मोंगोस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोंगोस हमने ये कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट टू मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए हमारा जो मोंगोस है उसके उसमें एक कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है, वो हमें लेना पड़ेगा। मोंगोस डॉट कनेक्ट। ठीक है, मोंगोस डॉट कनेक्ट फंक्शन ले लिया। अब इस कनेक्ट में हमें लेना पड़ता है यहाँ पर जो भी हमारा मोंगोडीबी का यूआरएल है वो वाला। तो यहाँ से हम मोंगोडीबी को ओपन कर लेते हैं। मोंगोडीबी ओपन हो गया है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट करके मुझे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करनी पड़ती है। तो ये देखो कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो स्लैश है, ठीक है, मोंगोडीबी कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट जो भी है, इसके बाद जो लास्ट वाला स्लैश है उसके बाद मुझे देना पड़ता है यहाँ पर डेटाबेस नेम। ठीक है, सपोज मैं दे रही हूँ न्यू डेटाबेस डेमो। यहाँ पर मैं यहाँ पर उसके ये डेटाबेस नेम ले लिया है मैंने। ठीक है, अब सपोज ये इसमें कुछ एरर आया, ठीक है, या फिर नहीं आए, तो इसके लिए हमें जैसे इफ एल्स होता है, इसके लिए हम दे सकते हैं देन एरो कैच। ठीक है, अगर मेरे इसमें कोई भी एरर नहीं है और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर देन वाले मेथड का यूज कर सकती हूँ। अदरवाइज मुझे कैच वाले मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो देन वाले मेथड में क्या डालना पड़ता है हमें, कि जो भी एरो फंक्शन है हमारा, एरो फंक्शन इसमें कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज लेंगे कि कनेक्टेड टू डीबी, जो कि यहाँ है कनेक्टेड टू डीबी कनेक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कनेक्टेड टू डेटा बेस, यहाँ पर हम मैसेज ले सकते हैं। अगर नहीं है तो मुझे एरर को कैच करना है, तो हम एरर को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर एरर, और एरो फंक्शन से हम देने वाले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मैसेज। ठीक है, इसे हम नीचे भी ले सकते हैं, तो नीचे ले लो और यहाँ से मैसेज देंगे हम। मैसेज में हम अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरर करना है। मैं यहाँ से मैसेज भी दे सकती हूँ और एरर भी शो कर सकती हूँ, कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ और मुझे जो एरर है
ठीक है, एरर ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर होगा वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से उसे रन कर सकती हूँ, तो रन करने के बाद मुझे नीचे ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर देखो कनेक्टेड टू डीबी हो गया है। अगर मेरा कुछ बाय मिस्टेकली ये हो गया, सपोज 7 रह गया, ठीक है, तो ये देखो 701 ऐसे ही रख दिया है। तो ये क्या करेगा मुझे, अब मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, कंट्रोल सी दबा सकते हैं आप इधर। नेक्स्ट, ये देखो अब ये मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये वाला कोई लोकल होस्ट पोर्ट जो भी है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, उसे मुझे प्रॉपर जो थे वही देना पड़ेगा, तो मुझे एरर नहीं शो करेगा इसलिए। ठीक है, अगेन इसे रन करेंगे हम, और कनेक्टेड टू डीबी हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैंने क्या लिया है, यहाँ पर न्यू डेटाबेस डेमो ये नाम का एक डेटाबेस ले लिया है। ठीक है, वो मोंगोडीबी में आना भी चाहिए। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद मुझे स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। स्कीमा का मतलब होता है यहाँ पर टेबल। ठीक है, सॉरी, कलेक्शन का मतलब होता है कि टेबल, पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे हम, लेट सपोज सबसे पहले स्कीमा का मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉलम, कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो कॉलम इक्वल्स टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। ठीक है, स्कीमा बाय यूजिंग द मोंगोस डॉट स्कीमा, ये वाला फंक्शन यूज करके हम यहाँ पर ले सकते हैं हमारे कॉलम्स नेम। सपोज मुझे लेना है यहाँ पर फर्स्ट नेम। ठीक है, और फर्स्ट नेम का डेटा, फर्स्ट नेम में क्या क्या होना चाहिए, इसके ये बोल रहे कि इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, और रिक्वायर्ड होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हम कर सकते हैं यहाँ पर उसे ट्रू, मतलब रिक्वायर्ड होना चाहिए, नेम नहीं डाला तो हम प्रोसेस आगे नहीं करेंगे इसलिए। ठीक है, देन कॉमा देके हम ले सकते हैं, सपोज मुझे लेना है यहाँ पर लास्ट नेम, लास्ट नेम में भी टाइप और रिक्वायर्ड होना चाहिए कि नहीं, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम ले सकते हैं और भी कुछ फील्ड्स ले सकते हैं, सपोज ईमेल देना है मुझे। ठीक है, तो ईमेल के लिए भी हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल देन कोलम। ठीक है, क्योंकि की और वैल्यू में हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉलम्स क्रिएट कर दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, बट एक कॉलम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, टेबल में। तो चलिए टेबल भी क्रिएट करने वाले हैं हम यहाँ पर। लेट स्टूडेंट्स, सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और जो भी हमें जैसे कि हमें कॉलम के लिए स्कीमास नाम की फंक्शन लेना पड़ता है, यहाँ पर मॉडल नाम का यहाँ पर फंक्शन लेना पड़ता है टेबल के लिए। ओके, तो टेबल के लिए हम यहाँ पर मॉडल लेंगे, और टेबल नेम सपोज क्या देना है आपको वो दे सकते हैं। मुझे क्या देना है यहाँ पर, टेबल नेम लेना है स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, नाम का एक कॉलम, और उसमें मुझे कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं, तो ये जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम नाम का वेरिएबल है, उसमें जितने भी कॉलम्स है उतने मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं स्टूडेंट डेटा नाम के टेबल में। तो कॉलम यहाँ पर क्या है, स्कीमा से यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट कर दिए, और यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये देखो, और यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, न्यू डेटाबेस डेमो, उसमें टेबल क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट्स डेटा नाम का, और उसमें कॉलम्स कौन से ऐड किए, तो ये वाले जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल ये वाले ऐड कर दिए। तो इसे स्टॉप करेंगे, फिर से रन करेंगे, फिर कनेक्टेड टू डीबी हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगो डीबी को ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखो मोंगोडीबी ओपन हो गया है यहाँ पर। तो पहले वाला हटा देती हूँ, एक ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे हम। देखो मैंने क्या लिया था, न्यू डेटाबेस डेमो ये नाम का लिया था, और उसमें लिया था स्टूडेंट्स डेटास। ठीक है, स्टूडेंट डेटा, और उसमें मैंने ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसके लिए वैल्यूज फिलअप करनी है। ठीक है, मतलब मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए फिर हम यहाँ से लेंगे
एक वेरिएबल हम कॉन्स्ट लेट या फिर कौन से भी कीवर्ड से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट डीबी नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ। ठीक है, और मुझे उसमें ज्यादा डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे लेना पड़ेगा लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट हम लेते हैं यहाँ पर इसे ब्रैकेट से, और मुझे एक डेटा ऐड करना है तो कर्ली ब्रेसेस से। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड करना है, तो फर्स्ट नेम कर सकते हैं। अब फर्स्ट नेम मुझे क्या चाहिए, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर जय नेम दे रही हूँ। ठीक है, देन मेरे पास है यहाँ पर लास्ट नेम। ठीक है, जो भी यहाँ पर स्पेलिंग होगी वो वही देंगे हम। लास्ट नेम में मुझे देना है यहाँ पर सपोज मुझे देना है यहाँ पर स्मिथ वगैरह कुछ भी दे सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मुझे इसका ईमेल भी लेना है, यहाँ पर से हम ईमेल ले सकते हैं, ईमेल कोलन, और मैं यहाँ से ईमेल दूंगा। ठीक है, तो jay@gmail.com। ठीक है, तो ऐसा ईमेल भी प्रोवाइड कर दिया है। एक और डेटा मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं यही कॉपी कर लेती हूँ, कॉमा देकर नेक्स्ट डेटा ऐड कर सकते हैं हम इधर, कॉमा देकर नेक्स्ट डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इसका नेम ले लिया है मैंने ईशा जैन, और यहाँ पर मैं उसका मेल आईडी भी देती हूँ ईशा। देन मुझे यहाँ पर लेना है प्रथा। ठीक है, यहाँ पर पीएचडी वगैरह इसको कुछ नाम ले लेती थी, मैं आपसे लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी है। अब इसे फिर से रन करेंगे हम, और देखेंगे कि ये डेटा जो है हमारे डेटाबेस में ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है, कनेक्टेड हो गया है। चलिए मोंगोडीबी को ओपन कर लेते हैं और देखें कि उसमें ये डेटा ऐड हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, न्यू डेटाबेस को ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब डेटा ऐड नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्रिएट किया है, बट इसमें डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट मेनी फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, वो यूज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो वेरिएबल्स था स्टूडेंट नाम का, मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट मेनी नाम का फंक्शन लेना है। और मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इंसर्ट मेनी में क्या डालना है, इंसर्ट मेनी में तो इंसर्ट डीबी जो है, ठीक, वो मुझे यहाँ से यहाँ पर डाल देना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल फंक्शन, कि हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स में इंसर्ट मेनी कर कर मुझे स्टूडेंट में मुझे डेटा इंसर्ट करना है। और कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट डीबी में। ठीक है, जो भी डेटा है हमारा वो हम आपसे ऐड करेंगे। अगर ऐड हुआ है तो हम लगा सकते हैं देन, और नहीं हुआ है तो कैश करेंगे एरर को। ठीक है, तो अगर ऐड हुआ है तो मैसेज हम दे सकते हैं इसमें, एक मैसेज दे सकते हैं इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग पर, मतलब हमारे कंसोल के स्क्रीन पर डेटा एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो हम एरर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सपोज एरर बना दिया मैंने, और उसे भी कंसोल के स्क्रीन पर हम प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर इन एडिंग डेटा, और यहाँ से एरर को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐड हुआ तो हमें ये मैसेज देगा। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, पहले पहले वाला स्वैप करेंगे फिर इसे रन करेंगे। तो ये देखो कनेक्टेड टू डीबी भी हो गया और डेटा एडेड सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मोंगोडीबी को ओपन करेंगे, अब देखते हैं कि डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। उसे कनेक्ट कर लेंगे, न्यू स्टूडेंट्स। ये देखो 3 डेटा ऐड किया था हमने, जो भी जय का है, ईशा का है और प्रथम का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है।
तो इसे हम क्या करते हैं बाय यूजिंग द नोड जेएस। और नोड जेएस हम यहाँ पर डेटा ऐड करते हैं, बट नोड जेएस और मोंगोडीबी का कनेक्शन पोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये मोंगोस। ठीक है, ये याद रखने का कि हमें पहले मोंगोस इंस्टॉल करना है और उसे इंपोर्ट भी करना है। बाकी के सभी फंक्शंस देखो मोंगोस से ही हो रही है। मोंगोस डॉट यहाँ पर कनेक्ट, मोंगोस डॉट स्कीमा मतलब कॉलम ऐड करना, मोंगोस डॉट मॉडल मतलब टेबल ऐड करना। ठीक है, ये सब फंक्शन सब यहाँ से ही परफॉर्म होते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।